नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों और साथियों। आज आपके पास फिर से आपके पास लाए एक प्यारा सा नन्हा सा वीडियो जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स के बेसिक के बारे में आगे जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा और उसको लिखिएगा। और हम आपसे फिर से वादा करते हैं कि आपको जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और पिछले जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो वो बच्चे से निवेदन है कि आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर जितने भी हम पीछे पढ़ाए हुए हैं बेसिक्स में उसको आप पढ़िए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों फिर से आज पिछले एक सप्ताह से हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारी एग्ज़ाम हो रही थी, तो इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से लगभग एक सप्ताह क्लास नहीं हो पाई। तो हम फिर से आज शुरू करते हैं। और क्योंकि बीच में एक सप्ताह बंद हो गई थी, इसलिए कुछ बच्चे का डिमांड है कि थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। तो हम पिछले 5 मिनट में हम पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए थे, अभी संकल्पना के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, उसको हम थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके आगे टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। बेसिकली आज का क्लास होगा संख्याओं से ही इर्द गिर्द होगा। और इसमें कि हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका उदाहरण के साथ उसको हम लोग अच्छे से पहचानेंगे। कौन सम संख्या है, विषम संख्या कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, इसे हम लोग आराम से इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम कुछ बच्चे बोले थे कि नहीं सर थोड़ा कम समय का वीडियो बनाइए, चाहे जो भी कुछ बोले थे, नहीं कम समय का वीडियो रहेगा तो ज़्यादा। देखिए, अगर हम मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, तो अगर हम आपको 10 मिनट में बता देंगे तो सिर्फ हम बना पाएंगे उस क्वेश्चन को, आपके समक्ष रख पाएंगे उस क्वेश्चन को बना करके, लेकिन आपको समझा नहीं पाएगा। कोई भी टीचर हो जाए, जब तक आपको समझाएंगे नहीं तो बना हुआ तो आजकल का ज़माना है, तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो बना हुआ तो पूरे गूगल में भी ये सब क्वेश्चन है, चाहे बना हुआ को बुक में भी रहता है। लेकिन हम लोग को यहाँ हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हमको किसी तरह हमको समझना है ताकि हम उसको खुद से बना पाएँ। तो जैसे मान लीजिएगा हम 20 क्वेश्चन बताएंगे तो कम से कम तो 60 मिनट तक का समय लेंगे, तब तो आपको समझा पाएंगे। अगर हम आपको 60 मिनट का समय नहीं लेंगे तो हम सिर्फ क्या कर पाएंगे, उसको सिर्फ बना पाएंगे बोर्ड पर, आपको उतारना होगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि आप लोग धैर्यपूर्वक थोड़ा सा पेशेंसली आप लोग वीडियो देखा कीजिएगा। हम मानते हैं कि बहुत सारे टीचर, कोई भी टीचर हो, फेमस होने के लिए कम समय में टिकटॉक में देते हैं वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो में देते हैं, बात सही है, वो भविष्य की बात है, लेकिन समझने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग धैर्यपूर्वक पेशेंसली आप लोग वीडियो को देखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम 2-3 मिनट हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे मैथमेटिक्स के जो भी आगे का जो बेसिक है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पिछले 10-15 क्लास में हम लोग पढ़े थे, लगभग हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग अंक के बारे में पढ़े थे। बताइए, अंक किसको कहते हैं, बोलिए। अंक क्या होता है? जीरो से लेकर के वैसा मतलब जीरो से लेकर के गणित की सबसे छोटी, हाँ, गणित की सबसे छोटी क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। और ये कहाँ होता है, कितना होता है संख्या? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। कहाँ से होता है? 0 से 9 तक होता है। देखिए, अभी हमारा क्लास थोड़ी सी बीच में एग्जाम होने वाली थी, इसलिए हम थोड़ा सा क्लास डिले हो गई, तो लग रहा कि नहीं, लेकिन जब हम लोग फ्लो में आ जाएंगे, जब हम लोग रेगुलर हो जाएंगे, अब आशा करते हैं कि आप रेगुलर रहेंगे, नो डाउट, लेकिन अब आप लोग रेगुलर हो जाइएगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा। बीच में गैप हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा बच्चे भी हो गए, दिक्कत हो गया उनको। तो देखिए, हाँ, ये अंक हो गया। उसका क्या पढ़े थे? संख्या पढ़े थे। कितना पढ़े थे? संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर बोलते हैं। संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर बोलते हैं। संख्या के बारे में बोले थे क्या, कितना संख्या होता है? 2 होता है। कार्डिनल नंबर। और क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर बोलता है। कार्डिनल नंबर में क्या होता है कि वह संख्या जिसका मान क्या हो, वास्तविक, एक्चुअल जिसका मान होता है उसे क्या होता है हम लोग
कार्डिनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 5 है, आपके पास 5 रुपया है, इसका मतलब आपके पास 1 से लेकर 5 तक सभी रुपया आपके पास है। आपके पास 100 रुपया है, 1 से लेकर 100 तक आपका सभी रुपया है आपके पास है। उसके बाद बोले थे कि ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है क्रमित संख्या। क्या होता है? क्रमित संख्या। मतलब बोले थे कि ऐसा संख्या जिससे हमको किसी भी व्यक्ति या वस्तु का क्या पता चलता है? उसके स्थान के या क्रम का पता चलता है। हाँ। नहीं, वैसा संख्या जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु, समझ गए ना? व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के क्रम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनल नंबर। उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमिक संख्या बोलते हैं। देखिए ये बच्चा सब अपने मन से इस मार्कर को छेड़छाड़ किया, इसलिए मार्कर अब खराब हो गया। देखिए सही दिखाता नहीं मार्कर, समझे? इसलिए आप लोग से, सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चों लोग से, कि आप लोग के लिए जो संभव हो वही आप छुआ कीजिए, देखा कीजिए, ये सब को नहीं टच किया कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि यह आपके लिए अभी नहीं है। आप लोग बच्चे, आप लोग पढ़िए, कॉपी कलम चलाइए, जितना चलाना है, पेंसिल चलाइए, समय आएगा दौर आएगा। आप लोग अरे हम भी तो कभी बच्चे थे, हम पहले पेंसिल चलाए, फिर पेंसिल चलाए, पेंसिल, वो जो पेंसिल होता है, पेंसिल है ना, वो उसके बाद पेन चलाए। आज हम इंसा मतलब कि जो, हाँ, आज ईश्वर का कृपा है कि हम दया दृष्टि आप लोग का आशीर्वाद है कि हम अभी मार्कर छुए हुए हैं। भविष्य में आएंगे, अगर भगवान इंशाअल्लाह सब चाहे तो और अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। आप लोग का दुआ रहा तो, आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, तो आप लोग पढ़िए कलम से, कहाँ ये सब छोड़ते हैं। ऑर्डिनल हो गया, ये क्या है? कार्डिनल हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इतना हम लोग पढ़े थे कि कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? कि वह संख्या जिससे किसी संख्या के वास्तविक मान का बोध होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं? वह संख्या जिसके किसी व्यक्ति या वस्तु क्या बताओ? क्रम का बोध होता है, क्रम का बोध दिलाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनल कहते हैं ना जी सर। तो जैसे हम बोले थे ना कि मतलब कि आई हैव 5th रैंक इन माय क्लास, क्या लगे? इसका मतलब समझे क्या हुआ है? आप देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले पढ़ाए होंगे तो ये बात नहीं लिखे होंगे ना सर। देखिए, क्योंकि हम रट के नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, रट के नहीं पढ़ाए हैं, तो जैसे हमारे मन में जो आएगा हम वो बोलेंगे, बात देखी रहेगा। एक कंसेप्ट का, एक संकल्पना का, एक से अधिक आपको अनेक उदाहरण देंगे। जब पढ़ाएंगे तो आपको अलग उदाहरण मिलेगा, क्योंकि हम रटे हुए नहीं हैं। जो हमारे दिमाग में वो लिखेंगे। इसका मतलब क्या? मेरा अपने क्लास में कितना रैंक है? 5वां स्थान है कि नहीं जी सर? कोई दिक्कत? जो मेरा मन में आया वो लिख दिए, ये देख बनाना है वो लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका क्या? इसका मतलब ये हुआ क्या? आपसे पहले, मेरे से पहले 4 रैंक ऊपर था बच्चा, और मेरा कितना? 5वां स्थान है। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए याद रखिए, ये वाला कार्डिनल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का क्या पढ़े हम लोग? प्राकृतिक संख्या। मैं क्या ना, हाँ, प्राकृतिक संख्या पढ़ते, ठीक ना? इसी वीडियो हो गया ना? क्या उसका क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या पढ़े थे हम लोग। तो प्राकृतिक संख्या किससे बोलते थे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे रिलेट करते थे? नेचुरल नंबर। किससे? n से। नेचुरल नंबर होता था इसका इंग्लिश जी सर, छोटी n, कैपिटल n से। और इसका कैपिटल n रिलेट करते थे जी सर। हम बोले थे कि देखिए, हमें आपको पहले क्लास में जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे आज पहला ही वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप लोग मेरे पीछे वाले वीडियो तक देखिए। इसके बारे में हम लोग वीडियो डिटेल्स में हम लोग आगे इसका उदाहरण के बारे में, इसकी जितनी संकल्पनाएं हैं इससे रिलेटेड सब हमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप लोग वीडियो देख दें, और हम फिर से भरोसा दिलाते हैं आप लोग पर। देखिए, समझ आपको आएगा, मैथ आपका आसान बन जाएगा, मैथ मनोरंजन लगने लगा आपको, समझे? इतना वादा करते हैं, बस खाली जुड़ते रहिए अच्छे से। ये प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे करते हैं। सिंबल का बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो बुक बहुत सारा लंबा होता है, उसमें सिंबल का यूज करके हम लोग उसको छोटा करते हैं। इसका हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 आगे देखो 5, ठीक ना? आप फिर से बोल रहे हैं, मार्कर जब मेरा नहीं उड़ा है, अच्छा से आप लोग मार्कर को नहीं छुइएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? लिख लेते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं। 60 गुण लाइन दे देते हैं। थोड़ा सा देखिए, मीटर लगा करते हैं।
क्या हो मिटाने वाला। ठीक है ना, ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके आप पढ़े थे होल नंबर, क्या पढ़े थे? होल नंबर पूर्ण संख्या क्या? कागज पूर्ण संख्या पर क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या होल नंबर क्या हुआ? होल नंबर कागज कागज से भैया कहीं है यहाँ मिटाने वाला जितना लाए थे, जो था ना, जो था वाला सब्जेक्ट खो गया तुम लोग का है। होल नंबर कहाँ से, होल नंबर किससे करते हैं? कैपिटल लेवल किससे? कैपिटल कैपिटल लेवल से। ये क्या जीरो साइज सभी बोले थे कि जीरो साइज सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जीरो साइज सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ। और कितना हो गया? इसको डब्ल्यू सूट करते हैं। उसके आप पढ़े थे क्या? पूर्णांक संख्या क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या पढ़े थे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक किसको बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या नहीं रहेगा था, कुछ बोलने लगते हो। इंटीजर्स का मतलब होता है क्या? सभी सब भूल गया नहीं है? सर। आप लोग नहीं भूले हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर हम नहीं भूले हैं। आप लोग, हमको इतना भरोसा है कि आप लोग ईमानदार हैं, सब मेरे हमारे बच्चे क्या ईमानदार हैं। और आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो हम उस पर क्या करेंगे, मानेंगे क्या? क्योंकि अभी तो लाइव नहीं हो पा रही होगी, हम लोग अभी क्या है, हम लोग अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगा, तो हम लोग क्या होगा, एक साथ हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। बस आप लोग का थोड़ा सा क्या है, सपोर्ट का जरूरत है ना? जी सर। आप लोग सपोर्ट थोड़ा करते रहिए। हम लोग एक समय ऐसा होगा कि हम लोग बेसी दिन नहीं है, बहुत दिन दूर नहीं होगा कि जो हम लोग क्या है कि लाइव जो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और आप लोग लाइव कमेंट कीजिएगा, आप लाइव सुनेंगे और लाइव आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है? जी सर। लाइव तो हम मौखिक करेंगे, क्योंकि आपका पढ़ेंगे तो लाइव उसमें नहीं कर पाएंगे, लिख के नहीं कर पाएंगे, मौखिक बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या उसको बोलते थे, इंटीजर किसको बोलते थे? सभी प्राकृतिक देखिए धनात्मक सभी जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सॉरी, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या क्या वाले? हाँ, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप -1 -2 -3 और -4 ऐसे बढ़ेगा। जी और सर। शून्य सहित सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाती है। ठीक है ना? जी सर। इसमें आपको बताए थे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और बताए थे कि शून्य किसको कहते हैं। और जो बच्चे देखिए, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि शून्य क्या होता है। यस सर, बता। शून्य के बारे में हम 20 मिनट क्लास लिए हैं पिछले क्लास वीडियो में, आप लोग जाके ढूंढ के पढ़िएगा। अभी तो बहुत वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही किए हैं। तो आप लोग आराम से खोज लीजिएगा किस वीडियो में हम क्या किए हैं, शून्य के बारे में बताए हुए हैं। जी सर। तो बोले थे क्या शून्य, देखिए यहाँ से बोले थे क्या, ये क्या आपका और ऋणात्मक क्या है ये? और जीरो शुरू करेगा ना, क्या लगा? और ऋणात्मक क्या लगा? धनात्मक लिखिए। अच्छा ठीक साथ। हाँ। और ऋणात्मक यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? और धनात्मक क्या होगा? और धनात्मक। और इसको क्या बोले थे? और धनात्मक, क्योंकि देखिए जीरो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। जी सर। अरे आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो देखिए, जो बच्चा दोनों टीम में खेलता है उसको क्या कहते हैं? सरकारी। हाँ। मैंने कौन चीज, देखिए ये दोनों में आता है, इसलिए ये धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। जी बोलते सर। थे ना, यस सर। तो जीरो क्या है, ना ही धनात्मक है ना ही। ऋणात्मक है। हम पूछेंगे कि आप किस टीम में हैं, कहते हैं कि इस टीम में है, उस टीम में नहीं, कहते हम दोनों टीम में हैं। बीच का। ना इस टीम में है ना इस टीम में है, दोनों टीम में है। एक साथ समझे? यस सर। हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया ना? समझ गए सर। कुछ कहते हैं ना, यस सर। इतना हम पढ़ाए हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा परिमेय संख्या पढ़ाए थे। हाँ क्या पढ़े थे? परिमेय जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो बोल रहे होइएगा, अगर हम आपको सिर्फ पिछले लाइव पढ़ा रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। और ऐसा नहीं ना कि हम आज पढ़ा रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं तो कल भी इसी को ऐसे डिटेल में पढ़ाएंगे, नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है ना? हम आप बोले रहे, आपको पहले ही बोले हैं कि अभी धीरे धीरे चलेंगे, 1-2 महीने के बाद क्या होगा, हम लोग फास्टली चलेंगे। क्योंकि अब आप लोग को जैसे याद कीजिए, जब आप बच्चे में जब आप लोग पढ़ते थे तो जब आप 1 से 100 तक लिखते थे तो डेली लिखवाते थे टीचर आप लोग से। नहीं, डेली से आप लोग लिखवाते होंगे, 1 से लिखो बाबू, 1 से लेकर के जितना आता है लिखो पहले, उसके आगे हम लिखाएंगे, बताते थे ना। हम ये मांग चलते हैं कि आप लोग को है ना शुरू सिखाना है। आप लोगों को मान लीजिए कुछ नहीं आता है, हम शुरू सिखाएंगे, जो बच्चों को आता है तो अब आगे बढ़ेंगे, जो बच्चों को नहीं आता वो भी सीख लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले हम क्या परिमेय संख्या क्या बोल रहे थे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते थे इंग्लिश में? नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे वो एलआईसी नहीं आता है। पता नहीं सर। सर कहा कि आपने हाँ भले वो नहीं है, उस टाइप का विद्यार्थी को ना नहीं है। जी सर। हमारे पास वही बच्चे पढ़ेंगे जो मेहनत करेंगे, जो फांकी मारेंगे वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि
गलत चीज रहने से ही अच्छा है कि मतलब गलत चीज ना रहने से अच्छा है कि ना रहे वो। यस क्या आप मान लीजिए यहाँ है क्या, आप शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिएगा 2 घंटा, लेकिन अगर आप 1 घंटा का वीडियो बना के देंगे अच्छा सा पढ़ेंगे तब लोग बच्चा नहीं देख पाता है ना। हवा में नहीं भागना है, वही। हवा में भागिएगा तो क्या होगा, गिर जाइएगा। यस आराम फिर आपको धरती पे होगा, इसलिए धरती पर रहिए, सोच को रखिए आसमान में, अपने रहिए धरती पे, जी सर डाउन द मतलब ऑन द अर्थ रहिए। इसलिए आप लोग पढ़िए मन लगा करके, समझे। उस टाइप के बच्चे आना भी नहीं चाहिए। पता है वो लोग सोच रहा होगा क्या कि अरे हमको आगे क्या होता है, जो आता है देखिए अभी आप लोग भूल गए थे ना, यस सर तब ऐसा इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब बताइए 1 का 20 का बिना कोई आदमी मैथ बना पाएगा जो घटाओ, नो सर बता दीजिए कमेंट कीजिए तब बोलिए, नहीं कर सकता है। इसलिए पहले बेसिक कीजिए, अभी कोनो उम्र नहीं ना हुआ आप लोग का कहीं जाना कंपटीशन देना है चाहे कोनो एग्जाम देना है, पढ़िए आराम से फिर सीख जाएंगे, पसंद कर लेना परिमेय संख्या है ना। परिवर्तन क्या हो गया बताइए, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए वह संख्या जिसका p बाय q के रूप में लिखा जा लिखा है। सकता है। अंश बहुत बटे गुस्सा आ रहा आर के है, रूप में लिखा हाँ, है। बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने तो खरीदे हैं इसको, साफ कर दिया आप लोग। सलाइया जिसको हम क्या करते हैं हम लोग p p बटे बाय आर के q के फॉर्म में अंश लिखते बटे हैं, आर के रूप में। उसको क्या करते हैं हम लोग, परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या करते हैं। परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या q से q से, क्या है q से q से। आप बोले थे क्या q जहाँ p बाय q में स्मॉल p क्या होता है, 0 बराबर नहीं हो, यस सर ये पढ़ा थे ना। यस सर और लिखा है तो बगल में क्या p and q belongs to, बताइए क्या लिखा हुआ है, बताइए ना क्या लिखा हुआ है बोलिए। देखिए हम ये पहला बार लिखाए थे, जब लिखाए थे तो नो सर कहाँ है, अभी कहाँ लिखे पता कहाँ लिखा है, कहा कि दूसरा बार पढ़ा रहे हैं। हम सोचे कि जो पहले बार पढ़ा चुके हैं उसे तनिक कुछ बेसी पढ़ा है। देखिए दोबारा पढ़ने से कुछ फायदा हुआ ना, यस सर और जानते हैं इसका बहुत महत्व है आगे चल करके। आपको जहाँ भी जाइएगा ना पढ़ने के लिए इंटर में, अरे भाई अभी 6 क्लास में होंगे चाहे 7 क्लास में होंगे चाहे 9th क्लास में भी होंगे 8th क्लास में होंगे, अरे आगे देवेन कीजिएगा पढ़ने के लिए तो आपको पहले से पता लगेगा, ठीक ना है। यस सर कोई आदमी को पहले देखे होंगे, अगर आपको फिर से मिल जाएगा ओह हाँ किसी को देखे थे, जल्दी याद हो जाएगा। वही पहले देखबे नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। वही तो देखिए यहाँ ये पी एन क्यू मतलब इसको क्या बोलते हैं बोले तो, इंटीजर तब हां इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। यस तो वही तो बोला कि जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हो, हाँ। यही लिखाया गया है यहाँ पी और क्यू क्या है, समझे कि नहीं समझे। यस सर तब इसलिए पहले लिखा दे इंटीजर आई के बारे में क्या है, हां समझे, यस सर मुझे कहते हैं ना। नो सर तो ये हो गया आपका पी और क्यू क्या है, इंटीजर। इसको मतलब बिलोंग्स टू क्या होता है, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, Belongs। बगल में लिख देते हैं हम, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग कहते हैं ना कि आप लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तनी स्टाइल मारते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप भाई, कहाँ से यस हैं? सर बिलोंग मतलब कौन चीज, कहाँ से है आप, हां यस मतलब कौन चीज बिलोंग कहाँ करते हैं, ये सब कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में कर रहा है, मतलब इंटीजर है ये, समझे। हाँ। हाँ सर उसका इंग्लिश भी लिखा दीजिए। किसका इंटीजर। इंटीजर इंग्लिश में लिखा है पहले, क्या लिखा है वह, पिछला वीडियो देखना सब समझ आएगा। हाँ वीडियो देखिए पूरा। अच्छा अभी लिखा ना आई एन टी जी एस नहीं लिखा है क्या, है तो लिखाए थे लिखा। कितने बार लिखाए, ऐसे नहीं लिखा है हाँ ये से लिखा है। तब पिछला वीडियो देखोगा सर अथी नहीं डेट नहीं लिखते हैं। डेट हाँ, वो मोबाइल में डेट नहीं लिखते हैं, टॉपिक का नाम लिख देते हैं, यस सर देखते हैं टॉपिक लिख देते हैं तो हो गया, काफी डेट आ है। जाएगा। क्या आज हम लोग का चलेगा ललन टॉप चलेगा, 2 घंटा तक चलेगा, टेंशन नहीं लेना, यस सर ठीक ना। हाँ अब अच्छा से पढ़ना है एकदम। देखिए बिहार का, बिहार है ना, बिहार गणित, बिहार नहीं, हम भारत देश जो है, भारत देश गणित के मामले में आर्यभट्ट कहाँ के थे? सबसे आर्यभट्ट मतलब भारत के ही थे जी ना। अब सर। जहाँ किसी देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी विशेष राज्य या किसी विशेष समुदाय के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो भारत के थे, क्या थे, भारत के थे। देखिए हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि भारत के अलावा बाहर दूसरे का देश वो हमारे लिए प्रिय नहीं है, सब हमारे लिए प्रिय है। पहले वीडियो में बताए थे कि देखिए हम पूरा मेरा ब्रह्मांड क्या अपना है, यस सर जब तक हम किसी को अपना नहीं मानेंगे तब मेरा विकास नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। हाँ लेकिन हम जिस जहाँ रह रहे हैं, जैसे मान लिया हम पे परिवार में हैं, अब मेरा आँख है, मेरा जो भी है परिवार के सभी सदस्य का आँख है, सब अपना अपना आँख का सुरक्षा करता है, उसी तरह से हम अपना देश के हैं तो हम अपना देश की सुरक्षा करते हैं। हाँ आपको आप दूसरे देश, जैसे कोई दूसरा आदमी है उसको आँख का प्रॉब्लम है तो हम उसका सेवा कर सकते हैं, हाँ तो ड्रॉप दे देते हैं, आप अच्छा आपका आँख है, आशीर्वाद दे सकते हैं। उसी देश से हम अपने देश में रहते हैं तो हम अपने देश का सेवा करेंगे, यस आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो देश है तो वो देश सेवा अपना आगे से बढ़ाएगा। हाँ मेरा कोई जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, यस हाँ तो आप भी बढ़िए हम भी बढ़ते हैं, बस समझ रहे हैं बात Yes, को, sir. इसलिए क्या टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ,
जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। यस सर। समझे? Yes, sir. लेकिन कह दिया कि खाली क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूर्णांक में तो जीरो ना आता है, Yes. खाली क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ाए थे। यस सर। और भिन्न रूप दशमलव रूप। अब देखिए परिमेय संख्या का 2 रूप बताए थे, यस सर। कौन बताए थे? भिन्न रूप। भिन्न रूप बताए थे, यस सर, दशमलव रूप। और क्या बताए थे? दशमलव रूप। दशमलव रूप बताए थे। देखिए हम जो है ये सब ऐसे लिखा रहे हैं, ये नहीं समझिए कि हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को अगर पहली बार देखेंगे डायरेक्ट, तो उनसे हम बस निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जो गुजारिश करते हैं कि आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देखिएगा। इसको हम इस सभी पॉइंट्स का हम पूरा डिटेल में इसका डिफिनेशन लिखा है, बाकी बोर्ड पे भी लिखवाए हैं, बच्चे को लिखवाए भी हैं, और इसका उदाहरण बहुत सारा बनवाए हैं और दिए भी हैं, बहुत है ना। इसलिए सबसे बोलते हैं हाथ जोड़ करके, अगर जो पहला बार देखेंगे तो आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ी थोड़ी हम भी सीख रहे हैं। ये नहीं कि हमको नहीं, मतलब ये कि ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम कुछ दिन के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक हम फोल्डर बना करके, जैसे नेचुरल नंबर है ऐसी नंबर सिस्टम का एक फोल्डर बना देंगे, जिसमें कितना चैप्टर्स वाइज रहेगा, पार्ट वाइज रहेगा, आपको रहेगा तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, हमको धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि इंसान है हम, तो करके ही तो सीखते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, करके सीखते हैं। गलती होता है। हाँ, इंसान क्या होता है, करके सीखता है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये देखिए भिन्न रूप था, है ना। यस मतलब क्या, परिमेय संख्या का पी बाय क्यू रूप में क्या कहलाता है, भिन्न रूप कहलाता है। गलत है। पी बाय क्यू रूप भी क्या कहलाता है, भिन्न रूप कहलाता है। यहाँ दशमलव रूप था, है ना, ये दशमलव रूप है। बच्चा इस समय पूरा घस दिया, इसलिए ऐसा हो गया है। सर माधव इस अथी बना रहा था इसको, अथी ना तो रीजनिंग। हमारे के बाद सबको बदमाशी करता है, है नहीं लगता किसी को। कुछ फिर बोले तो रख लिया तो ये हाँ। सब आता है, ये ना करता नहीं, नहीं। तब रखता है। ऐसा नहीं करना होता तो। भिन्न रूप हो गया क्या, दशमलव रूप हो गया, ठीक है ना। तो भिन्न रूप मतलब क्या होता है, समझ रहे। भिन्न रूप में भी बहुत सारा पार्ट था, Yes, था ना sir. पार्ट। भिन्न रूप में कितना था बताइए, बोलिए। भिन्न रूप में उचित भिन्न, हाँ, अनुचित भिन्न। बताइए, आप लोग भूल गए हैं। तो ये सब चीज नहीं भूलना चाहिए फिर से, क्योंकि ये देखिए आपका बेसिक है। वही उसी ढंग से बेसिक है, उसी प्रकार से बेसिक है, जिस प्रकार से बिना आप 1 से 20 तक सीखे कोई जोड़ घटाव नहीं सीख सकते हैं। उसी ढंग से आगे है मैथ, जो है मैथमेटिक्स का, जो गणित का जो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग 9th 10th में, इसके बिना, इसके याद रहने के बिना, इसके संकल्पनाओं की जानकारी के बिना, वहाँ आपको बार बार जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप रुक जाइएगा। उसी ढंग से जैसे कि कई रोड पे जब चलते हैं हम लोग, तो बार बार जर्किन आता तो हम लोग को रुकना पड़ता है, गाड़ी स्लो करना पड़ता है। गाड़ी आज बहुत अच्छी है, अच्छे माइलेज देती है, बुलेट है, कुछ भी है, लेकिन अगर गाड़ी का जगह चलाने का सही नहीं रहेगा तो आप हम लोग क्या होगा, स्पीड नहीं चल पाएंगे। अगर चलेंगे भी कुछ करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएंगे, मतलब क्या गलत हो जाएगा। उसी तरह से ये सब क्या है, बेसिक है। आप जब तक याद नहीं रहेगा आपको, तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगा। आपका स्लो का आपका क्वेश्चन बनेगा। आप अगर 23 को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा। यस सर। ये सब ध्यान दीजिए। ये क्या आपको उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न। उसका क्या उचित भिन्न क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर फैशन क्या बोलते थे, प्रॉपर फैशन। प्रॉपर फैशन बोलते थे उसको। इंग्लिश कैसे बोलते थे, प्रॉपर किसे बोलते हैं, वह भिन्न जिसका हर जो है अंश से ज्यादा होता था, यस सर। जिसका हर अंश अंश से से ज्यादा ज्यादा होता था, उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न कहते थे। नहीं, यस सर। ETC ना। यस। उसके बाद क्या बोलते थे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या बोलते थे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलते थे। वह भिन्न जिसका क्या हो, हर अंश से बड़ा हो, छोटा हो, छोटा हो। वह भिन्न जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो। अब देखिए इसके बारे में हम वहाँ डिटेल में कम से कम 10 मिनट बताए थे, उल्टा करके बताए गलत थे। बताया। हाँ, जैसे देखिए 7/3, 5/2, 13/7, 13/2 ETC। ETC। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। क्या है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। और देखिए मिटाए इसको, रिवाइज करते हैं। तो इसको जब आप देखिएगा वीडियो, तो आप लोग सिर्फ ऐसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा रिवीजन के विषय। देखिए होता क्या है कि बच्चा को है ना, सुनिए, बच्चा को रिवीजन करने का मन नहीं करता है, तो आप जब क्या कीजिएगा, ऐसी इस वीडियो चला लीजिएगा, कहीं बैठे हुए हैं तो आराम से देखिएगा, तो आपको सब चीज़ याद आ जाएगा। समझे? ये भी तरीका आपको जब नहीं मन करेगा रिवाइज करने, इसको देख लीजिएगा। यस। आपका मन जब रिवाइज करने का नहीं करेगा,
इसको देख लीजिएगा तो क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। ए नहीं बदमाशी क्या करना है, देखो कर लिया वीडियो। अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, समझे? ठीक है इसको, हैं? यस से मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है वास्तविक संख्या। नहीं अभी आप देखिए भूल गए ना आप लोग। रियल नंबर नहीं है? नहीं अभी अभी हुआ गए कहाँ हुआ अभी, अभी अभी आएंगे कौन चीज। सर पढ़ेंगे संख्या बताइए। चुपिए चुपिए, इसका सब मिल क्या, सब मिल क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन है ना? नहीं बताए थे। बताने थे, बोले थे क्या, दो या दो से अधिक वह भिन्न ये सर बताइए। जिसके सभी हर क्या हो, एक जैसा हो, समान हो, उसको क्या कहते हैं वो लोग, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखिए 2/9, 3/, मतलब 4/9, ठीक ना, 1/9, 5/9, 7/9, ETC क्या, इसका मीन क्या है, सब हार सबका क्या है, समान सब का हार क्या है, समान सब का हार एक समान एक समान है। है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ETC समभिन्न। समभिन्न बोलते हैं, ठीक ना। Yes. और उसका क्या है, विषमभिन्न क्या है, विषमभिन्न। जिसका हार समान नहीं। देखो दो या देखिए यहाँ बताइए, हम इसको मिटा देंगे, एक के भिन्न को बोलेंगे, बताइए लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं, तो क्या बोलिएगा, नहीं है। नहीं कहेंगे कि देखिए लाइक या लाइक मतलब समभिन्न या विषमभिन्न को चेक करना होगा, कम से कम आपको 2 रखना पड़ेगा, अच्छा। तब ना कंपेयर कीजिएगा। Yes, sir। आप कहेंगे बताइए हम लंबा है कि छोटा है, कम से कम 2 लोग हैं। कम से कम कंपेयर करेंगे ना कि लंबा है छोटा है, हमारे बगल में कोई आ जाएगा तो यस। छोटा हो जाएंगे, हमारे बगल कोई छोटा आ जाएगा तो क्या करेंगे, लंबा का लाएंगे। तो कंपेयर करना जरूरी होता है, समझ बात को ना, यस सर। इसलिए यहाँ कंपेयर करते हैं। देखिए आप कहीं जाते हैं पढ़ने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि देखिए मेरा अधिकार नहीं है रोकने का, कहीं भी आप पढ़ने आते हैं तो हम क्यों रोकेंगे। लेकिन आप इतना कहते हैं तो देखिए सब टीचर अच्छे होते हैं, दुनिया का कोई भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि टीचर कहलाते हैं वो। कहते हैं ना दुनिया में कोई माँ खराब नहीं होती है, क्योंकि वो माँ होती है, वो जन्म देती है बच्चे को। हम किसी टीचर के बारे में, किन्हीं टीचर के बारे में क्या है, सबके लिए क्या, सबको क्या है, मेरा प्रणाम है, सभी टीचर को है। सभी टीचर क्या होते हैं, सम्मानीय होते हैं, ठीक ना। तो आप सब जगह पढ़ने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आपसे इसलिए बोलते हैं, नहीं बताया कि सब तो ग्रुप बनाया, हम लोग तो नहीं बना लीजिए, आप बना के देखिए, समझा, बना देखिए आप लोग। हम अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, इतना गारंटी लेंगे कि आपको हम मैथ क्वेश्चन बना देंगे। हम मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये नहीं है मेरा कि हम कर देंगे तो सिर्फ हम ही कर देंगे। हम अभी बोले ऐसा क्या, नो सर। कि हम ही कर देंगे, ये हम क्यों बोलेंगे, नहीं तो। क्योंकि हम भी तो किन्हीं गुरु से पढ़े हुए हैं, ऐसा हम क्यों बोलेंगे। हाँ लेकिन हम भी कर देंगे ऐसा, ये हम जरूर कहेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, किन्हीं गुरु के बारे में ना बुराई करना है। सब गुरु क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना, सब अच्छे होते हैं क्या। तो देखिए पढ़िए वहाँ से, क्या ये क्या विषमभिन्न, क्या विषमभिन्न, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए अभी यहाँ लिखे थे ना इंटीजर, IAPN इक्विवेलेंस टू इंटीजर। आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अगर आपको देखना होगा तो आप कहीं किसी बुक में हायर क्लास में देख लीजिएगा, नहीं तो आप जब आगे जाइएगा भविष्य में देखिएगा, ये जो लिखाए थे सिंबल, लिखाए नहीं थे ऐसे करके, ऐसे लिखाए थे ना, PNQ बिलोंग्स टू इंटीजर। यस सर। चाहे आप हिंदी मीडियम का बुक पढ़िए चाहे इंग्लिश मीडियम का बुक पढ़िए, आपको ये सिंबल नहीं बदलेगा, सम रहेगा, समझे। क्योंकि मैथ का जो बुक होता है ना, उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का अंतर बेसी नहीं होता है, मिक्स रहता है। इसलिए हम आपको इंग्लिश का दिखा रहे हैं। आप बताइए हिंदी मीडियम लीजिएगा, वहाँ भी इंग्लिश घुस जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, किताबें नहीं बदल दीजिएगा, अपना मुँह से राइटर नहीं बदलिएगा, अपने किताब नहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि नहीं लिख पाएगा। अभी आप विद्यार्थी कैसे लिखिएगा, जब आप पढ़ लिख लीजिएगा तब लिखिएगा, लेकिन आपको पहले सीखना है, तब ना सिखाइएगा किसी बच्चा को। चलिए विषमभिन्न हो गया, इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अनलाइक। देखिए आज आपको फिर से बोल रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पिछले 8-7-8 दिन के बाद फिर से हम पढ़ना शुरू किया है, अंदर से क्या वेल फीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो हम जब यूट्यूब खोलते थे तो हमको बहुत अफसोस होता था कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हमको मन नहीं लगता था। लेकिन ऐसा ही सिचुएशन हो गया था, एग्जाम था मेरा, तो वीडियो ड्रॉप करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से क्या करेंगे, हम आपसे फिर से वादा करते हैं, नहीं आशा करते हैं कि अब ऐसा ना हो,
क्योंकि समय को कोई देखा नहीं भविष्य में, लेकिन हम इतना जरूर कोशिश करेंगे दोस्त कि आप वीडियो ड्रॉप ना हो, वीडियो डेली बनाएं और आपके पास प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना देखिए, पढ़िए मन लगा कर। विषम मिला इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अनलाइक फ्रैक्शन। तो 2 या 2 से अधिक वह भिन्न जिसका क्या हो, हर असमान हो। 13/6 ठीक ना, कोई दिक्कत? आप बताइए, आप लोग देखिए, जैसे पहले अब जैसे मान लिया पहले पढ़े होंगे क्या, 8वां क्लास में जो बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे कि परिमेय संख्याओं का योग, क्या योग। यहाँ पर हम पहला लिखा है होंगे क्या कि सम भिन्न, क्या सम भिन्न का क्या, यो निकालो। भिन्न का योग पढ़ा होंगे। यस सर। इसे आप देखिए 2/5 है और 3/5 है, बताइए कितना आंसर होगा इसका? पाँच। उतना सोचने नहीं है, उतना सोचने नहीं है, सुनिए उतना सोचने नहीं है, सम भिन्न है ना, यस सर। उतना सोचने नहीं है। इसका आंसर जो सेम होगा ऊपर वाला जोड़ दीजिए, हो गया। हाँ यहाँ पे अंश का जोड़, क्या अंश का जोड़, तो 2 + 3 बटे कितना, 5 कितना, 5/5 कितना, एक हो जाएगा। यस सर। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ता है, कोई दिक्कत? ये सब डिटेल में बनाएंगे बाद में, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं खाली। लाल हो रहा है हैं? वो बोर्ड लाल है। कौन? बोर्ड वाइट। आज कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे पर क्या देखिए, सम भिन्न पर है, विषम भिन्न पर है, उचित पर है, अनुचित पर है और समतुल्य भिन्न पर है। क्या पढ़ते हैं? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। उसका आगे से भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या पढ़ते हैं? समतुल्य। उसके बाद मिश्रित समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न पढ़े थे। समतुल्य भिन्न किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देख लीजिए, आप पहले बता रही हम क्या बोला आपको, हम किसी के यहाँ जाने से नहीं रोकेंगे कि आप कहीं मत जाइए पढ़ने के लिए, चाहिए, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी आप समय निकाल के पढ़िए। आपके पास समय नहीं है तो आप आधा घंटा 1 घंटा कम सोइए, 2 रोटी कम खाइए, ठीक ना, लेकिन इसको पढ़िए। नहीं मन कर रहा है तो वीडियो देख लीजिए, इसमें तो कितना आसान से बताया गया है। हम आपको पहले बोले कि ऐसा चीज़ ऐसा इस ढंग से बताया जा रहा है, अगर नहीं हो लिखिएगा तो कोई मतलब कि अगर आपका मन नहीं है, अगर वीडियो भी ऐसे खाली देख लीजिएगा तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक है। इसमें क्वेश्चन बताएंगे तब ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोइएगा। जब ये बेसिक है इसको आप वीडियो बार वीडियो निकाल के देखिए, इसको हर दिन देखिए वीडियो। आप बताइए हमको लगता है कि बच्चा इतना दिन में एक वीडियो नहीं देखे होंगे, नहीं देखे थे, मतलब अच्छा से नहीं देखे होंगे तो भूल कैसे गए थे बताइए? आप बताइए, कहिए कि हम देखे थे, आप बताइए, हम कहेंगे कि देखिए बाबू हम खाना खाएं तो भूख लग रहा था, हाँ भूख लग रहा है, खाना खाने में क्या मतलब हुआ? इसका लोग खाना नहीं खाए हैं, झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? हम खाना खाएंगे तो कहेंगे भूख लगा है, हाँ खाना लगा है, मतलब या तो खाना खाएंगे तो मतलब क्या हुआ, या तो हम सही से नहीं खाएंगे तो इतना खाए होंगे। बताइए, खाना हम जब खाने का मतलब क्या हुआ? खाना खाने का मतलब यह है कि हमारा पेट भर देना चाहिए। पेट भरने का मतलब सेंस क्या कि नॉर्मल वे में पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमको आना चाहिए। अब आइए नहीं कर रहा है तो फिर पढ़ने क्या मतलब है, मकसद है? पैसा कमा रहे हैं, पैसे नहीं हमारे पास, फिर कहाँ पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, ठीक ना। नहीं मन लग रहा है तो वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं मन कर रहा है तो बैठिए देख लीजिए वीडियो, क्योंकि बेसिक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो बुक से बना पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको तो मारो लगेगा। ऑनलाइन बच्चे को ऑनलाइन खींच के मारेंगे, ठीक है, आप लोग मारवे करेंगे। देखिए हम मारेंगे तो इन गलत में समझिए कि देखिए हम टीचर हैं तो आप ही के लिए नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आप ही के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए माँ बाप के बाद टीचर ही ऐसा होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं। हाँ, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, टीचर होना चाहिए, जो टीचर का गुण होना चाहिए वो होना चाहिए। समझ रहे बात को ना? टीचर का गुण होना चाहिए। हम आपके लिए अगर मारेंगे भी पीटेंगे भी तो आपके भलाई के लिए बोलेंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। समतुल्य फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? देखिए
तो किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न वह भिन्न कहलाता है जो उस भिन्न के अंश और हर में समान नंबर समान संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त होता हो। समझे? समतुल समझते हैं भाई? समतुल का मतलब यह हुआ, जैसे कि हमें एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं इसमें। जैसे देखिए मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, कोई भी बच्चा है अपने मम्मी पापा या अपने भाई के जैसा दिखता है। जैसा देखते होंगे अपने समाज में, बच्चा को कभी देखे नहीं है, लेकिन उस बच्चा को देख के आपको कुछ मतलब 90% आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि किनका लड़का है किनकी लड़की है। कैसे? क्योंकि उनके तरह दिखते हैं, मैच कर एग्जैक्ट तो नहीं दिखते हैं लेकिन उनके तरह दिखते हैं। उसी को समरूप कहते हैं, समरूप उसको कहते हैं। तो समतुल्य मतलब है एक ही समान, मतलब देखिए एक समान। देखिए जिसका मतलब क्या हुआ, मतलब समतुल्य का मतलब ये जिसका जो है मानक रूप समझ रहे हैं, मानक पढ़ाए थे। जिसका मानक रूप क्या हो, एक ही जैसा हो। क्या हो? एक ही जैसा हो। जिंदगी जैसे 2/5 है, इसका हमें क्या लिखिए 2/5 का 5 समतुल्य भिन्न लिखें, क्या होगा? 2 हम क्या करेंगे? नहीं रुकिए ना, सिर्फ 2 ऐसे हैं। मैं समझे। ये देखिए ये भिन्न है, इसका 5 को समतुल्य भी लिखना है। क्या करेंगे? अलग अलग एक बार में एक संख्या से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होगा वो समतुल्य भिन्न होगा। जैसे देखिए 2/5 है, बोले दोनों तरफ क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 10/10, 4/10। हाँ। 2/5 है, इसको कर दीजिए। हाँ समझ गए। 3/5 नहीं 3/3 से करेंगे, 3/5 नहीं। 3/3 कितना जाएगा? 6/15। 2/5 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ 8/20। ये सब क्या है? समतुल्य। ये तीनों भिन्न है, इसका क्या है? समतुल्य। समतुल्य। इसका क्या है? समतुल्य। समतुल्य। समझ रहे बात को? Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक भिन्न जो दिए गए मतलब कौन? जैसे मान लो कि ये भिन्न दिया गया है, इस भिन्न को दिए गए भिन्न में दिए गए भिन्न के अंश और हर, दिए गए भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना या भाग करने के बाद प्राप्त होता हो। समझे? लिखना नहीं है, लिखना है इस के घर में लिखिएगा, समझिएगा कैसे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए हम फिर से आपको खुल के ही बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा हम काहे बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं 2 कारण से बोल रहे हैं। पहला बात तो मेरा वीडियो देखिएगा, क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं, हम क्या Yes, sir. बोलेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे? और दूसरा बात क्या होगा कि आप जब देखिएगा जाकर वीडियो, आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा के दिन में। अभी देखिए एक बार पढ़िएगा और घर में एक बार देखिएगा, तो वही बात आप वही इत्मीनान से देखिएगा, तो आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा, जी सर। 2 बार फायदा होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारे फायदा सर का फायदा होगा इसलिए नहीं देखेंगे, आप अपना फायदा देखिए, जब आपका फायदा होगा तो हमरो फायदा होगा। अरे पहला बात तो आप हमारा तो नहीं, आप सभी मेरा परिवार का सदस्य हैं, इसलिए तो बोले हैं। नाम क्या है अपना इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? अपना क्लासेज, मतलब सब अपने हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। समझे? जब हम आप लोग जब सेवा कीजिए, मतलब आप लोग जब हमारा सपोर्ट कीजिएगा, तो हम जहाँ भी रहेंगे हम आपसे भरोसा और उम्मीद दोनों आपको दिलाते हैं कि आप लोग जब भी एकदम बेहिचक मेरे पास आइएगा, मेरे से जो मदद होगा इसमें हम 200% आपके साथ रहेंगे। देखिए ये बात हम तो पहले बोल रहे था कि अपने मुंह मिट्ठू नहीं करना चाहिए, मतलब क्या खुद से बड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास प्रूफ देने का कोई भी है नहीं जो कि प्रूफ दे पाए, लेकिन हम तो बोल ही तो सकते हैं, लेकिन समय आएगा तब उसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? चलिए आगे, ये तो समझ में आया ना? यस सर। संतुल समझ में आया ना? कोई भी Yes, sir. भिन्न का समतुल्य भिन्न क्या हो सकता है? बताइए, किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न कितना हो सकता है? कितना अनंत। क्या होता है? अनंत हो सकता है, कोई दिक्कत है ना? Yes, sir. चलिए। डॉट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बस सर। ये तो समझ में आ गया? यस सर। चलिए बेटा इसको एक पढ़े थे का इकाई भिन्न, क्या पढ़े थे? इकाई भिन्न। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नो पर साफ पढ़े थे, आप नहीं लोग पढ़े। भूल गए भाई। नहीं पढ़े। अभी तक आपको समझ आ जाएगा। सर हम सब लिखते जा रहे हैं, कहाँ कुछ नहीं। ये देखिए ना, वे भिन्न, देखिए यहाँ देखो,
वे भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो। नहीं पढ़ाए थे? यस सर। तो फिर कैसे बोले नहीं पढ़ाए थे? इतना याद रखिए, टीचर चाहे कोई भी हो, एनीबडी कोई टीचर हो, जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना, जो मन से दिल से पढ़ाते हैं, उनको याद रहता है। जैसे हम भी जाते हैं 10 जाते हैं पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन, मान लीजिए हम माने नहीं है कि 10 पढ़ा जाते हैं, मान लीजिए हम 10 जाते हैं पढ़ाने जाते हैं, पता है हमको सब याद रहता है कि कौन बच्चे को कौन क्लास में क्या पढ़ाए हैं। बच्चा छिपाता है, जैसे जाते हैं पढ़ाने के लिए तो बच्चा को बच्चा नहीं बना लेता, होमवर्क क्या करता है ना, सब्जेक्ट चेंज कर लेता है। हम समझ जाते हैं क्या होमवर्क नहीं बना लाया, समझे? इसलिए ये समझ सोचना है। इकाई भिन्न, वे भिन्न दो या दो से वे भिन्न, 2 या 2 से अधिक वे भिन्न जिनका अंश क्या हो, एक हो। कितना हो? अंश का मान कितना हो, एक हो। नहीं पढ़ाए थे क्या? यस सर। यूनिट करवा है। यूनिट डिवीजन दे यूनिट डिवीजन पढ़ाए थे। यस सर। जैसे 1/5, 1/9, 1/2, 1/3, सब क्या है? सब क्या है? इकाई भिन्न क्या है? इकाई भिन्न, ठीक ना? यस सर। ये पढ़ाए थे क्या? अदिश भिन्न क्या? अतिश अदिश भिन्न पढ़ाए थे? पढ़ाए थे इंग्लिश बोले तो अतिश अदिश भिन्न का स्केलर फ्रैक्शन। स्केलर फ्रैक्शन ये सब पढ़ाए हैं। तब हाँ। बताइए, आपको इंग्लिश से याद है, हिंदी याद है? नहीं। है ये नहीं, आप फिर से आपको बोल रहे हैं। देखिए हम इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, लेकिन हम बिहारी हैं, क्यों अपनी मातृभाषा को छोड़ेंगे, है कि नहीं? यस। देखिए ये होता है क्या, आदिश क्या होता है? आदिश भिन्न क्या है? अतिश उसको बोलते हैं स्केलर, क्या बोलते हैं? स्केलर। अरे चला तो अपने पापा को बोला सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ ठीक है, वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाया, ठीक है। आदिश भिन्न क्या है? आदिश भिन्न है, ठीक ना? और देखिए हम आपको इसका गलत मत मानिएगा। जैसे जो बच्चे हैं जिनके से ना कि कोई पेरेंट्स होते हैं ना, अपने आप को रिग्रेट होते हैं, रिग्रेट समझ रहे हैं, पछताते हैं कि काश हम पहले पढ़ रहे होते। अभी अगर कोई पढ़ाने मिला, कोई पढ़ाने वाले या कोई सपोर्ट करने वाले मिला, कोई अभी पढ़ने का हमको मन कर रहा है कि पढ़ें, तो मैं उन पेरेंट्स को ही बोलना चाहता हूँ कि आप भी अगर आपको अगर थोड़ा सा भाषा आता है, मतलब हिंदी अगर पढ़ने आता है थोड़ा सा, तो आप अगर पढ़िएगा तो इसमें समझ आपको आ जाएगा। क्या यस सर। नहीं आएगा? नो, ठीक है ना? देखिए आदिश भिन्न क्या है? आदिश भिन्न 2 या 2 से अधिक वे भिन्न जिसका क्या हो, अंश जो है एक समान हो। कितना? एक समान हो। समझ रहे बात को? यस सर। जैसे देखिए 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/17, ETC, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आदिश भिन्न है, जिसका क्या हो, हाँ, ये अंश समान हो। अंश एक समान। क्या अंश में क्या हो? एक समान हो। कोई दिक्कत? नो सर। अंश क्या हो? एक समान एक समान हो। कोई दिक्कत है ना? नो सर। तो क्या कहते हैं हम लोग? आदिश भिन्न। आदिश भिन्न कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर फ्रैक्शन। स्केलर फ्रैक्शन बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, 5 मिनट के बाद है ना, आप हिंदी से छोड़ के इंग्लिश में। इंग्लिश बोलना, मतलब बोलना क्या, मैथमेटिकल जो भाषा होगा ना, इंग्लिश से बोलिएगा। यस सर। अब बाकी देखिए हमको इंग्लिश बोलने को नहीं आता, हम क्यों झूठ बोलेंगे भाई? क्या हम मैथ्स के टीचर हैं, हम साइंस के टीचर हैं, हम इंग्लिश के टीचर नहीं। हाँ हमको ग्रामर अच्छा से आता है, पढ़ा सकते हैं ग्रामर, टेंस कुछ पढ़ा सकते हैं, जनरेशन पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बोले नहीं है कभी। क्योंकि भाषा क्या है, बोलने प्रैक्टिस की चीज़ है वो। क्योंकि देखिए भाषा प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है। तो जो अंग्रेज सब होते हैं, अंग्रेज जितना जो होते हैं विदेश होते हैं, सब इंग्लिश में बोलते इंग्लिश हैं, में बोलते हैं। चाहे वो पढ़े हो या ना हो। क्या ये तो इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा हो जाएगा। हो गया ये? दिक्कत है ना? नो सर। और उसके बाद पढ़ते क्या है? मिश्रित फल। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। मिक्स फल क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हो गया? यस सर। मिश्रित किसको कहते हैं? मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वह भिन्न जिसमें क्या होता है? वह भिन्न जो कोई पूर्णांक और उचित भिन्न के संयोग करने से मिलता है, मिलाने से प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित मिश्रित भिन्न। भिन्न कहते हैं। देखिएगा इसका परिभाषा हम पहले कुछ दूसरा बोले होंगे, क्योंकि हम याद रखने आए हैं। अभी कुछ बोलेगा था नहीं, कुछ लेकिन बात देखिए रहेगा। एक ही रहेगी। नहीं, वह भिन्न जो किसी पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलाने से प्राप्त होता है। हाँ। मिलाने समझ रहे हैं? मिलाने का तरीका है, मिलाने से प्राप्त होता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे बात देखिए, इसे 2 है ना? यस सर। बताइए ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित। ये भिन्न कौन भिन्न है?
अनुचित भिन्न से। इतना का रेट लगता है? सब बोले से हम क्या बोले हैं कि पूर्णांक और अनुचित भिन्न क्या, सॉरी उचित भिन्न क्या, अब क्या है ये उचित भिन्न है। यस सर। आप दोनों को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? प्लस करके प्लस मिलाएंगे। कर इसको मिलाएंगे तो पता कैसे होगा? इसको लिखेंगे, इसको तरीका लिखने का, तो सारे एक 2 पूर्णांक 2/5 पाँच समझे? यस सर। 2 पूर्णांक 2/5। पाँच। अब बताइए जब इसको जोड़िएगा, देखिए इसको लिखे ऐसे, क्योंकि सर ऐसे क्या लिखते हैं तो कहते रुकिए बताते कैसे क्या लिखते हैं। जब बताइए आपको कहेंगे इसको जोड़ने के लिए कैसे जोड़िएगा? एक है, इसको लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, 5 इसको डिवाइड कीजिएगा, इसमें 10 भागफल 5 होगा, 12 आएगा। 5 प्लस 2 कीजिएगा, 5 गुना 2 करेगा 10 होगा, सही। यहाँ 10 लीजिएगा, मतलब क्या 5 गुना 2 कीजिएगा प्लस भागा कीजिएगा तो 1 होगा, और गुना कीजिएगा तो 2 होगा, है ना? तो कितना जगह ये 10 प्लस 2/5, मतलब क्या होगा 12/5, समझे? यस सर। और एक इधर लीजिए, और सब जगह क्या है बराबर है ना, इस तरह से लिखे ना बराबर इस करके, यस सर। बताएं ऐसा कहा लिखे हैं, देखिए ध्यान से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए इसको कौन भिन्न कहते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसको कौन भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न उचित भिन्न। उचित भिन्न उचित भिन्न कहते हैं, यस सर। उचित भिन्न कहते हैं, इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। उल्टा बोल दिया। अरे उचित भिन्न मतलब क्या होता है? बनाए थे एग्जांपल देते थे। उचित मतलब क्या होता है? कोई आदमी घर बनाता है, उसका आदमी घर बनाता है तो नीचे तो नहीं बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता है, तो कहता है ये उचित काम किया। यस सर। कोई आदमी नीचे बना लेता तो नहीं होगा, ऊपर ये फैलाता है तो ये गलत काम किया है, अनुचित भूकंप फलक गिर सकता है। सर। मतलब क्या, नीचे जब छोटा रहेगा ऊपर बड़ा रहेगा क्या कहते थे इसको? अनुचित। अनुचित और नीचे बड़ा ऊपर छोटा मतलब क्या होगा? उचित। उचित। उचित ये क्या है? कौन भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है। ये क्या है? ये उचित भिन्न है। दोनों क्या है? समान है। समान है। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझे किसी मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, और जब वो अनुचित में रहेगा तो उसको क्या बदल सकते हैं? मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं। Yes, पढ़ाए थे यस सर। इसमें हम होमवर्क भी दिए थे, दिए थे ना होमवर्क? Yes, आप लोग sir. कमेंट कीजिएगा, आए दिए थे होमवर्क, इसको बनाने दिए थे, इतना दिए थे करने के लिए। तो कैसे बदलते हैं देख लीजिए। इसको करते क्या है कि देखिए ये पूर्णांक वाला पार्ट है, दो तरीका है, तो इसको गुना करके दो जोड़ दीजिए, मतलब क्या इसको इससे गुना कर दीजिए, 10 इसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। Add 5 गुना 10 प्लस 2 बटे कितना 5, इसको हटा दीजिए 12/5। अगर नहीं इसको तोड़ने आता है आपको, जैसे इसे बना है ये 2 है ना, 2 पूर्णांक 2/5, इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 अलग हो गया, बीच में प्लस कर दीजिए और इसका एलसीएम लेके निकाल दीजिए, जो होगा वही आंसर आ जाएगा। क्या यस सर। हुआ ना? समझे नहीं समझे? समझ गए। तो इसे समझिए, इतना तो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम एक और पढ़े थे, क्या उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि बोले थे क्या, वास्तविक संख्या, क्या बोले थे? वास्तविक वास्तविक संख्या पढ़े थे ना। एक आप पढ़े थे अपरिमेय संख्या, क्या पढ़े थे? नहीं पढ़े थे अपरिमेय संख्या, बोलिए जी। बताइए आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग क्या जाते हैं मार्केट पढ़ने के लिए? हम देखिए हम ये बुरा नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ाए थे। ये हम बोल रहे हैं कि देखिए भाग्य मत, भाग नहीं बदलेगा, भाग्य नहीं, भाग नहीं बदला। हाँ आराम से इत्मीनान से पढ़िए। अपना वहाँ जाते हैं, देखिए अभी वहाँ जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ आप वहाँ नहीं होमवर्क बनाइएगा कैसे होगा? देखिए अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल, क्या बोलते हैं? इरेशनल, ठीक ना? यस सर। इरेशनल नंबर। हम बोले थे कि नाम में से स्पष्ट है, कहता है कि इससे हम एग्जांपल आपको देते हैं। अमर, अमर का मतलब क्या हुआ? जो मर ना पाए, जो मर ना पाए उसे अमर कहते हैं। यस सर। जैसे गांधी जी। हाँ ठीक ना, समझे बात को? यस सर। तो गांधी जी का शरीर मृत था, लेकिन गांधी जी के विचार क्या है? अमर है कि नहीं? यस सर। हम लोग कोई अभी तक दुनिया में, हम भविष्य के बारे में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हम भविष्य में नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक दुनिया में महात्मा गांधी जैसे इंसान अभी तक पैदा नहीं लिए हैं फिर से। भविष्य के बारे में नहीं कर सकते हैं, भगवान क्योंकि देखो हम ये नहीं कहते हैं कि क्योंकि हम लोग उनके विचारधारा पर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके ऐसा कोई बन जाए भविष्य में, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि अच्छा आदमी बने कोई, नहीं तो कोई बात नहीं, भविष्य में कोई बन जाए इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक कोई सा नहीं बन सका। नहीं बन सका।
देखिए अल्लाह अल्लाह क्या कर रहे हो? ये क्या अवयव संख्या का मतलब क्या हुआ? अपरिमेय, मतलब जब परिमेय नहीं हो, देख लीजिए जो क्या हुआ? परिमेय नहीं हो। जब परिमेय नहीं हो क्या कहलाता है? बस हो गया। जो परिमेय पहचान लीजिए परिमेय है तो परिमेय है, जो नहीं पहचान पाइए परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि कोई रूट में जो नंबर हो, √3 इस तरह से √5, समझे? बताइए तो √2 क्या, √4 क्या होगा? √4 नहीं, √4 जो हो जाएगा ना परिमेय संख्या, तो फिर देखिए इसको है ना, इसको निकाल सकते हैं। 2 गुना 2। 2 बताइए क्या है? ये कौन संख्या है? ये पूर्णांक है कि नहीं? यस सर। तो देखिए ध्यान से, हम बोलेंगे क्या, जो संख्याएं जो रूट में होता है, ठीक ना, अगर रूट से निकालने के बाद उसका रूट से जो वैल्यू निकालते हैं, अगर वो पूर्णांक हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर पूर्णांक अगर नहीं होगा तब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, समझे? इसका जब निकालिएगा ना रूट तो नहीं निकलेगा, उसका पूर्णांक नहीं निकलेगा, दशमलव निकलेगा, निकलता था ये है, लेकिन दशमलव निकलेगा, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका निकल गया कौन सी? परिमेय परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अब रूट को देख कर आंख मूंद कर नहीं कह देंगे क्या कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप मान लीजिए हम हल्का कपड़ा पहने हुए हैं, क्या हम किसी विशेष समुदाय के, किसी विशेष पार्टी का सदस्य है क्या? खाली देख कर नहीं आंकना चाहिए, उनके पीछे का रहस्य देखना चाहिए। तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि मेरे पास बाल नहीं है इसलिए पहने हुए हैं, है ना? कोई दिक्कत? और दूसरा कारण हो सकता है कि हमको अच्छा लगता है ना? और कोई कारण नहीं। तो रहस्य जानिए क्या, जो मोटा मतलब थोड़ा होता कि हम मोटा बन लिए तो नहीं है ना कि हम मनमोहन सिंह हो गए हैं। देखिए यहाँ समझे बात को? ये क्या है? ये अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, समझे? तो मतलब क्या हुआ कि अब बताइए, जो परिमेय संख्या नहीं होगा वही क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब इसको तो आप थोड़ा सा उल्टा बोल, थोड़ा सा और इसको बोलिएगा अच्छा से, तो बोलिएगा कि वह संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हाँ। बात वही ना हुआ? P/Q के फॉर्म किसको लिखते हैं? परिमेय संख्या को लिखते हैं ना। कोई दिक्कत है ना? ये बैठ कैसे करा, नहीं मिल रहा पढ़ने में, ये भाग गया किधर? बैठिए, समझे बात को? पढ़िए मन लगा। बताइए रुचि नहीं आता क्या सब चीज में? आता है सर। तब और नहीं आता नहीं पढ़िए, क्योंकि देखिए दवा है ना हमेशा कर्वे होता है। अब ध्यान दीजिएगा। हाँ। हम जान रहे हैं कि हमको फेमस होने के लिए वो क्या करना है, वो करना ही पड़ेगा, वो रीति रिवाज है, ठीक बात करेंगे, लेकिन धीरे करेंगे। लेकिन जो अभी पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं है, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्या समझ में आपको क्यों? समझ हो गया? अपना संख्या हो गया, मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना? तो कहते हैं ना सर। आप बताए थे क्या परिमेय संख्या का भिन्न रूप, परिमेय संख्या का दशमलव रूप पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे दशमलव रूप पढ़ाए थे ना? यस सर। तो जैसे मान लीजिए देखिए 2/5 इस क्या है? ये दशमलव रूप है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप कहते हैं, ठीक ना? तो इसके बारे में अभी एक क्लास और आगे लेंगे। जैसे देखिए, जैसे रूट बोले थे क्या कि सभी रूट संख्याएं क्या होता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, क्या सही है क्या? सर। इसको निकाल के देखते हैं कहीं इसका पूर्णांक तो नहीं आ रहा है। पूर्णांक नहीं आता है तो क्या कहते हैं? ये तभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है, और नहीं होगा, है ना? उसी तरह से यहाँ भी है, सभी दशमलव रूप है ना, सभी दशमलव रूप परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। हम देखेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद कैसा इसका संरचना है, संरचना के आधार पर उसको बदलेंगे। आप कैसे बदलेंगे देख लीजिए ध्यान से। देखिए संरचना का थोड़ा बताते हैं, समझने को फिर आगे बताएंगे। जैसे देखिए 2.5 है ना, देखिए 2.5 है, दशमलव बिंदु के बाद है ना, अगर अंक समाप्त हो जाता है हम कहेंगे क्या है? परिमेय संख्या है। या तो दशमलव बिंदु के बाद संख्या समाप्त नहीं होता है, लेकिन एक संख्या या दो संख्या या तीन संख्या का ग्रुप या दो संख्या ग्रुप वही रिपीट करता है, तब भी हम क्या कहेंगे उसको? परिमेय संख्या। तब भी हम कहेंगे क्या इसको? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय। इसमें क्या है? एक संख्या का ग्रुप है, रिपीट कर रहा है। इसमें कितना है? 2 का ग्रुप है, रिपीट कर रहा है कि नहीं? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, ठीक ना? यस सर। इसको बोलते हैं क्या? शांत दशमलव शांत कहते हैं ना, पढ़े ना आप लोग? शांत। जो कि मतलब क्या हुआ? दशमलव बिंदु के बाद शांत हो गया, मतलब रुक गया। दशमलव बिंदु के बाद क्या हुआ? शांत नहीं हुआ, मतलब अशांत हो गया। शांत है। दशमलव बिंदु क्या हुआ? अशांत हो गया। तो पढ़े थे क्या? दशमलव रूप का शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये शांत हो गया, जो नहीं रुकेगा वो सब अशांत हो जाएगा।
इसमें भी दो प्रकार होता है। शांत, ये आवृत्ति। आवृत्ति समझते हैं? जो आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई संख्या, कोई अंक या अंकों का समूह जब रिपीट करता है, रिपीट समझ रहे हो ना, यस दोबारा बार बार आता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। हाँ, उसके बाद अनावृत्ति किसको कहते हैं? जो बार बार नहीं आए लेकिन बार बार, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अनावृत्ति कहते हैं। समझे बात को? यस सर। तो देखिए, ये कहता है कि ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। तो मतलब जो जो ना जीने दे ना मरने दे, तो वो शास्त्र ठीक रहता है? नो सर। या तो जीवे करो अच्छा से, या तो मरवे कर दो अच्छा से। मतलब क्या है? ये सब क्या है? या तो रिपीट कर रहा है, या तो खत्म हो रहा है, या तो रिपीट कर रहा है, या तो खत्म हो रहा है। एक संख्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ढंग से 0.01 0.0001 0.0001 0.0001 इसको बनेगा। बताइए, तो रिपीट कर रहा नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। रिपीट नहीं कर रहा है ये। रिपीट का मतलब क्या? आप बताइए, महीना होता है 30 दिन का, हाँ। चाहे 31 दिन का, क्या कभी 25 दिन का होता है महीना? क्या नो सर। कभी 50 दिन का होता है? क्या नो सर। रिपीट करने का मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ डेज आता है हर महीना, सेम नंबर ऑफ डेज हर सप्ताह आता है 7 दिन का, तब रिपीट करता है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति, जो रिपीट करना हुआ। देखिए, तो यहाँ देखिए 3 5 3 5 3 5 3 5 आ ही रहा है। जैसे मान लीजिए भोज करेंगे तो 2 लड़का रहेगा, हाँ। रिपीट करेगा, एक ही बार बार आएगा, वैसा रत्न नहीं ना, बार आएगा, हाँ फलना के। लेकिन मान लीजिए भोज करेंगे, अब भोज तो मान लीजिए लिमिट में बनता है, आदमी आ रहा है लेकिन पहचानने नहीं कौन आ रहा है, आ ही रहा, खत्म नहीं हो रहा, आदमी आ ही जा रहा है, तो क्या होगा? वो अनभेद नहीं होगा, यस सर। भेद नहीं होगा। लेकिन कोई लड़का अगर रिपीट कर रहा है, कोई आदमी, कोई विशेष आदमी रिपीट कर रहा है, फलना आदमी 5 बार 10 बार खा लिया, इसलिए कर गया, तो मतलब क्या हुआ? रिपीट कर रहा है, क्या हुआ? अनावृत्ति, मतलब आवृत्ति हो गया। रिपीट कर रहा है तो देखिए, तो रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। 0 1 आया, फिर 0 1 आ गया, फिर 0, मतलब ऐसे आ गया है। देखिए, ऐसे आ गया, नहीं आ गया ऐसे करके, हाँ। मतलब बढ़ रहा है। रिपीट कहाँ कर रहा है? रिपीट कर रहा है क्या? नो सर। रिपीट नहीं कर रहा है, ये बढ़ रहा है ऐसे करके, समझ रहे बात को? यस सर। लेकिन देखिए, ये रिपीट कर रहा है, कौन? ये। 5 अगर मतलब 5 है तो 5 रिपीट कर रहा है ऐसे करके, एक ही, हाँ। ये 3 5 है तो 3 5 है, तो ऐसे 3 5 रिपीट कर रहा है ऐसे करके, हाँ। समझे? मतलब ऐसे करके, मतलब समझ गए। ऐसे हुआ, फिर ऐसे रिपीट कर रहा है ना, यस सर। रिपीट कर रहा हूँ, 2 आदमी रिपीट कर रहा है साथ में, मतलब जैसे देखिए, नीचे डालने का। आप तो समझ में आएगा ना? देखिए, रिपीट कर रहा है, देखिए तो कर रहा है है सर। नहीं कर रहा है? यस सर। अपने पे एक्सपो करा नहीं कर रहा है? यस सर। ये 3 है, ये 5 है, 3 है तो ये 5 है। अगर 3 रहता, 3 5 दूर रहता, 3 5 दूर रहता, तो 3 ले लेते, घुमाते, अपना अपना एक्सपो घूमता हूँ। 5 रहता तो 5 को घुमाते, उसको कहते हैं रिपीट करना, समझ रहे बात को? यस सर। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं? अपरिमेय, क्या बोलते हैं इसको? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या बोलते हैं। किसको? इसको, दशमलव रूप को, मतलब जो खत्म नहीं हो और रिपीटो नहीं करे, हाँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, उसके आगे भी कुछ पढ़े थे, तो आगे हम लोग है आगे हम लोग और क्या क्या पढ़े थे? अपरिमेय पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिए, और पढ़े थे ऊपर क्या कि मिक्स मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदलने के लिए पढ़े थे, हाँ। अनुचित भिन्न को मिश्रित में बदलने के लिए पढ़े थे। ये लोग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए पिछले वीडियो में। और उसके बाद अगर और क्या क्या पढ़े थे? और पढ़े थे क्या? एक यूनिट कन्वर्जन, क्या पढ़े थे? यूनिट कन्वर्जन। आप फिर से आप लोग से फिर से आपको बोलते हैं, सब बच्चा को, जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा बच्चा जो जीरो वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको भी बोल रहे हैं, आप जिन बच्चों को यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, जैसे कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, सब के बारे में बताए थे कि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, कितना सेंटीमीटर है, आप लोग है कितना सेंटीमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, उसको आप लोग है ना वीडियो देखिए, पीछे वाला वीडियो में समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आएगा। उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम बताए थे कैसे प्रैक्टिस करना है, 100 क्वेश्चन बना के लाना है। अगर हम फिर आगे बताएंगे, नेक्स्ट क्लास फिर से आगे नया सा वीडियो लेकर आएंगे। आगे क्या वीडियो पढ़ाएंगे? आगे पढ़ाएंगे आपको वही भाज अभाज, भाज संख्या, अभाज संख्या। नहीं जी सर। आज हम नहीं पढ़ा पाए वीडियो, इसमें नहीं पढ़ा पाए, दिक्कत होगी क्योंकि समय चला गया। आपके उसकी फीस बनाएंगे भाज संख्या, अभाज संख्या, नहीं विषम संख्या, सम संख्या, सह अभाज संख्या, इस सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे हम थोड़ा मौखिक रूप में बोल देते हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। देखिए, पहले हम शुरू करते हैं सम संख्या के बारे में। क्या पढ़ते हैं? सम संख्या। देखिए, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? सम का मतलब होता है क्या कि वह संख्या जो 2 से क्या हो,
पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या क्या हो, पूर्णतः कोई भी संख्या 2 से अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या। सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। और जो नहीं होगा वो विषम कहलाएगा, हाँ। ठीक ना। मतलब क्या हुआ, जो जिसको हम भाग देंगे कोई भी संख्या 2 से 2 के अलावा 2 से भाग देंगे और उसका जब विशेष फल 0 नहीं हो तो हम कहेंगे क्या हो, विषम संख्या, कोई दिक्कत। और आप चिंता मत कीजिए, विभाज्यता का नियम भी पढ़ाएंगे, सब चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लिखिए देखिए, इतना बड़ा सा कंसेप्ट सिलेबस होता है, नहीं अब धीरे धीरे समाप्त होगा ना, यस सर। कि बनने में थोड़ा सा अभी उसके बाद हम लोग क्या, अभी हम सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ना होगा, आपको याद करवाना होगा हमको, तब तो आगे हम पढ़ पाएंगे। आपको एक बार पढ़ा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बताइए 21 से 20 तक के लिए आपको कितना दिन सीखे थे, 1 साल सीखे थे, हमको इतना भरोसा सर करते हैं, 1 साल उसको डेली लिखे थे तब आपको याद होता है, मुझे वो नहीं याद होता है, नींद में भी सो रहते हैं तो कोई पूछता है कि इतना 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 बन जाए, इतना कितना होता है, आप लोग बता देते हैं, कहा है क्या कि उसको बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं। उसी ढंग से आप लोग इस सब को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, उतना करने की जरूरत नहीं है, इस सब को कम से कम आप 5-10 बार पढ़ लीजिएगा ना, क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको फिर आगे आपको मैथ पढ़ने लगेंगे, बुक का जब मैथ पढ़ने लगेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेरे से आगे के चलिएगा, नहीं मेरे से आगे चलिएगा तो कम से कम मेरे साथ साथ जरूर चलिएगा, बस हमको आगे नहीं चलना है, मेरे साथ 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 चलिए, आपका क्या होगा, अच्छा होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब आशा से करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा तो अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिए, अच्छे से रहिए, मम्मी पापा का सेवा कीजिए, समाज में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। और जहाँ गलत हो वहाँ समाज को बोलिए, जहाँ सही हो वहाँ भी बोलिए, बोलने की हिम्मत रखिए। गलत जो करता है समाज में उसको रोकिए, ठीक ना, सही का साथ दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार को ख्याल रखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग